Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic regression analysis. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कोरिलेशन एनालिसिस के रिलेशन में डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था, आज के लेक्चर से हम रिग्रेशन एनालिसिस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है रिग्रेशन एनालिसिस का? It is a statistical device with the help of which we are in a position to estimate the unknown value of one variable from known values of another variable. The variable which is used to predict the variable of interest is called the independent variable, and the variable we are trying to predict is called the dependent variable. The independent variable is denoted by capital X and the dependent variable by capital Y. This analysis used is called the simple linear regression analysis. यानी कि regression analysis वो statistical tool है, वो statistical device है जिसके help से हम एक variable की unknown values को estimate कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल की नोन वैल्यूज के बेसिस पर। यानी कि यहाँ हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रेफरेंस में वैल्यूज पता होती हैं और उसके बेसिस पर हम दूसरे वेरिएबल की अननोन वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर वैल्यू के बेसिस पर प्रेडिक्शन किया जाता है या जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है उन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू हम पता करना चाहते हैं या जिसको हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यूजुअली होता क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। और इस पर्टिकुलर एनालिसिस को हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस का नाम देते हैं। पॉइंट इज क्लियर? अब यहाँ हम बात करते हैं लीनियर की। हमने एक टर्म यूज करी यहाँ पर लीनियर। तो लीनियर का मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी। द इक्वेशन विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब हम इसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे देन वी विल गेट अ पर्टिकुलर लाइन। हम उसको लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ लीनियर वर्ड यूज किया गया है। और इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। दिस इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, जहां y क्या है? y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां हमें x की वैल्यू पता होती है और उसके बेसिस पर हम y की वैल्यू को पता कर लेते हैं इस इक्वेशन के मीडियम से। और यहाँ जो a और b है ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं और इन a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करके हम क्या करते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर देते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, x की नोन वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से y की अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर? अब हम इसकी कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ द डेटा। कुल मिला के जो रिग्रेशन है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के एवरेज रिलेशनशिप के मेजर को डिफाइन करती है, वो भी डेटा की ओरिजिनल यूनिट्स के टर्म्स में। वन ऑफ द डेफिनेशन वाज गिवन बाय टारो येमेन। टारो येमेन के अकॉर्डिंग वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च to find a relation between two or more variables that are related causally is regression analysis। यानी कि येमेन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिसर्च में रिग्रेशन एनालिसिस सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज की जाने वाली टेक्निक्स है और इस टेक्निक के बेसिस पर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो कॉजेस के बेसिस पर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो हम इसको रिग्रेशन एनालिसिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस के हेल्प से
इन पर्टिकुलर फील्ड्स में, यानी कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस रिसर्च की फील्ड में, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल जो एक दूसरे से कॉजली बेसिस पर अटैच्ड होते हैं, उनके बीच में रिलेशन को डिफाइन किया जाता है। दैट इज क्लियर। द मोर डेफिनेशन या लुन चाउ के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन इसकी रिग्रेशन एनालिसिस की? रिग्रेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, दैट इज टू स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप between the variables and thereby provide a mechanism for prediction or forecasting। यानी कि इनके अकॉर्डिंग रिग्रेशन एनालिसिस वेरिएबल्स के बीच में नेचर ऑफ रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने का अटेम्प्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस, और उसके बाद एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप की जाती है जिसके बेसिस पर प्रॉपर फोरकास्टिंग या प्रोडिक्शन को फोकस किया जा सके। तो हम इस पर्टिकुलर टेक्निक को रिग्रेशन एनालिसिस का नाम देते हैं। ये कहना था या लुन चाउ का। नेक्स्ट डेफिनेशन, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई थी, लेकिन इजी रहा इसके लिए मैंने कुछ ही पर्टिकुलर डेफिनेशंस यहाँ डिस्कस की हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूज ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के मेन यूजेस क्या है? क्योंकि स्टैटिस्टिकल थ्योरी के ब्रांच का एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है रिग्रेशन एनालिसिस। जैसे ऑलमोस्ट जितने भी साइंटिफिक डिसिप्लिन हैं हर जगह यूज किया जाता है। कोई फील्ड ऐसी होगी जहां हम इस पर्टिकुलर रिग्रेशन एनालिसिस का यूज ना करते हो साइंटिफिक डिसिप्लिन के केस में। जैसे कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये एक बेसिक टेक्निक होती है जहां इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशनशिप को एस्टिमेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज करना होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, और इकोनॉमिक स्टडी तभी सक्सेसफुल है जब इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप को सेट किया जा सके। और इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप को एस्टिमेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में तो इसको बहुत वाइड लेवल पर यूज किया जाता है और इसके बेसिस पर इकोनॉमिक थ्योरी को डेवलप किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो रिग्रेशन एनालिसिस का जो यूज है वो केवल इकोनॉमिक्स और बिजनेस फील्ड तक ही सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं इनको हम और भी डिफरेंट फील्ड्स में एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल, फिजिकल और सोशल साइंसेज में भी। तो हम यहाँ कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर डिफाइन करेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस के मेन यूजेस क्या हैं, या फिर रिग्रेशन एनालिसिस क्या अकॉम्प्लिश करना चाहती है। इसको हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पर यहां डिफाइन करेंगे। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस रेफरेंस इज रिग्रेशन एनालिसिस provides estimates of values of the dependent variable from values of the independent variable. The device used to accomplish this estimation procedure is the regression line. The equation of this line, known as the regression equation, provides estimates of the dependent variable when value of the independent variables are inserted into the equation. ये हमने कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था कि रिग्रेशन एनालिसिस के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हैं उनको प्रॉपर्ली एस्टिमेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज के बेसिस पर। क्योंकि हमें अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज पता है तो हम क्या कर सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस के बेसिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रॉपर्ली एस्टिमेट भी कर सकते हैं। और इस एस्टिमेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, अकॉम्प्लिश करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। यहाँ एक प्रॉपर रिग्रेशन लाइन को डेवलप किया जाता है जिसके बेसिस पर हम इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके रेफरेंस में एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाती है, जो लाइन है उसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस इक्वेशन को हम रिग्रेशन इक्वेशन का नाम देते हैं, और इस रिग्रेशन इक्वेशन के बेसिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रॉपर्ली एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इक्वेशन में जो इक्वेशन हमें मिलती है रिग्रेशन इक्वेशन, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंसर्ट करना होता है। और जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंसर्ट करते चले जाते हैं, हमें वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज पता चलती चली जाती हैं।
ये है इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज। सेकंड यूज की बात करते हैं। अ सेकंड गोल of regression analysis is to obtain a measure of the error involved in using the regression line as a basis for estimation. For this purpose, the standard error of estimate is calculated. This is a corresponding value estimated from the regression line. सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट गोल क्या है रिग्रेशन एनालिसिस का? रिग्रेशन लाइन में या रिग्रेशन लाइन के बेसिस पर जब हम एस्टिमेट की प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उस एस्टिमेशन की प्रोसेस में जो मेजर ऑफ एरर है, यानी कि जो एरर इनकर हो रही है उसको प्रॉपर्ली मेजर करना या उस मेजर ऑफ एरर को प्रॉपर्ली ऑब्टेन करना, ये भी इसका एक मेन पर्पस रहता है रिग्रेशन एनालिसिस का। और इस पर्पस के लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को कैलकुलेट किया जाता है और इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको एस्टिमेट करने के लिए हमें रिग्रेशन लाइन की जरूरत पड़ती है। तो रिग्रेशन लाइन के बेसिस पर इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू को प्रॉपर्ली एस्टिमेट किया जाता है। तो सेकंड यूज क्या हो गया इसका कि जो हमें स्टैंडर्ड एरर है उसको एस्टिमेट करने में भी रिग्रेशन एनालिसिस की प्रॉपर हेल्प लेनी होती है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड यूज क्या है इसका? With the help of regression coefficient, we can calculate the correlation coefficient. The square of correlation coefficient, called coefficient of determination, measures the degree of association or correlation that exists between the two variables. यानी कि जब हम regression coefficient की बात करते हैं तो इसके बेसिस पर हम correlation coefficient को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्चुअली आगे आप स्टडी करोगे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं आपके बी एक्स बाय एंड बी बाई एक्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बाय बी एक्स बाय एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बाई ऑन एक्स यानी कि बी बाई एक्स। तो आर की जो वैल्यू होती है, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, वो इन दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होती है। यानी कि अगर हमें ये दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स पता हो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स बाय इंटू बी बाई एक्स, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को भी डिटरमाइन कर लेते हैं। कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का भी नाम देते हैं, इसमें हमें ये पता चलता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है या कोरिलेशन है वो कितनी है, इसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड है वो किस पर्टिकुलर डिग्री तक एक दूसरे से कोरिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। और जनरली आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही बेटर वे में रिग्रेशन लाइन फिट होती है और रिग्रेशन इक्वेशन को उतना ही ज्यादा वे में प्रोडक्टिव डिवाइस के तौर पर यूज किया जा सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। थैंक यू।